इस उम्र के अंदर इतनी एनर्जी होती है जिसके सहारे आदमी कोई भी परचम लहरा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, पीसीपी का दामन जिस दिन आपने थामा है उस दिन आधा काम आपका हो चुका है। जिसने अपने आप पर भरोसा कर लिया मैं ये कर सकता हूं, वो इस दुनिया का विनर बनेगा, वो इस जमाने का विनर। ऐसा करने में जो विद्यार्थी सफल हो गया, आज मैं इस मंच से दावा कर रहा हूं वो बच्चा अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी या फिर मेडिकल कॉलेज से रुक नहीं पाएगा। कैसा ही एकदम से निर्जीव आदमी बैठा हो, दिमाग को एकदम कमजोर कर चुका हो, मेरे साथ 10 दिन रह जाएगा, 10वें दिन उछलने लग जाएगा। उस गॉड के लिए, उस भगवान के लिए जिन्होंने आपको ऐसा दिमाग दिया है, ऐसा ब्रेन दिया है कि एक बार देखा और स्टेबल मेमोरी में। जितने चेंजेस 100 साल में पहले होते थे उतने चेंजेस आज के समय में 5 साल में हो। इन परसेंट को देखकर अपन अपने दिमाग में ये मान लेते हैं कि मैं कमजोर हूं। सकारात्मकता के साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं उद्बोधन की अगली श्रृंखला में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच मौजूद प्रिंस एजुकेशन हब के उस शख्स को जो हमेशा खुद ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं और विद्यार्थियों से लेकर के स्टाफ के साथियों को ऊर्जान्वित करते रहते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हैं। मैंने उनके मुंह से कभी कोई नेगेटिव शब्द नहीं सुना। हर बार यही कहते हैं सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा, लगे रहो। तो मैं चाहूंगा कि आप भी साल भर लगे रहें। इस हेतु आपको प्रेरित करने के लिए हमारे सीएमडी राजेश ढीलन सर से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप आएं और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच रखें। और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आप एक बार सर का स्वागत करें। राजेश ढीलन सर, सीएमडी प्रिंस एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, मानव जीवन में ये जो 14, 15, 16, 17 साल की उम्र होती है, इस उम्र के अंदर इतनी एनर्जी होती है जिसके सहारे आदमी कोई भी परचम लहरा सकता है। बस एक बार अपने अंदर जिद और जुनून पालने की जरूरत होती है, जोश के सहारे उस काम को करने की जरूरत होती है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। 10वीं क्लास या 12वीं क्लास करते ही आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, आपके मम्मी पापा की मदद से, आपके गार्जियंस की मदद से, आपके टीचर्स की मदद से। प्रत्येक बच्चा जो आज इस सेमिनार में मेरे सामने बैठा है उसका गोल डिसाइड है। और गोल डिसाइड ही नहीं, उसके बाद में आपने एक पॉजिटिविटी की संस्था का चयन किया है जहां नकारात्मकता का कोई वर्ड ही नहीं। और कहा जाता है फर्स्ट इज वेल, हाफ इज डन। प्रिय विद्यार्थियों, पीसीपी का दामन जिस दिन आपने थामा है उस दिन आधा काम आपका हो चुका है। बस अब अपने रास्ते पर चलने की बारी है, इस रास्ते पर दौड़ने की बारी। मैं मेरी जितने भी असेंबलीज होती हैं उनके अंदर एक बात प्रमुखता के साथ आप लोगों के साथ रखता हूं कि मानव जीवन के अंदर सकारात्मकता के साथ सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यहां केवल 2 एग्जाम्स की बात हो रही है, चाहे जेईई की बात हो, चाहे नीट की बात हो। और कहा जाता है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के मात्र से ही स्टूडेंट दुनिया के 1% लोगों में आ जाता है। जब 1% लोगों में आना है तो मेहनत तो करनी होगी। और इसके लिए जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉन्सेप्ट आपको दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा ये 21वीं सदी है। यहां अब सदी चेंज होने में 100 साल नहीं लगते, अब सदी 5 साल से चेंज हो रही है। जितने चेंजेस 100 साल में पहले होते थे उतने चेंजेस आज के समय में 5 साल में हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे सामने खूब बच्चे बैठे हैं, हजारों की संख्या में बच्चे बैठे हैं। एक बात दिमाग से निकाल लो, जिस आदमी ने अपने आप को जीत लिया, जिसने अपने आप पर भरोसा कर लिया मैं ये कर सकता हूं, वो इस दुनिया का विनर बनेगा, वो इस जमाने का विनर बनेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं मेरे सामने जिन्होंने अभी तक कोई भी मूवी देखी है,
ज्यादा तो देखी होंगी, लेकिन कम से कम एक तो देखिए, ऊपर हाथ करेंगे किसी पे भी, तो मेरे हिसाब से एक भी हाथ नीचे नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा, आपने एक शानदार मूवी देखी और अगले दिन आपका कोई दोस्त मिल गया और उसने कहा इस मूवी की थीम क्या है, कुछ बता दो। कितने एक विद्यार्थी बता पाएंगे? एक बार ऊपर मुंह हाथ करेंगे, शायद अब भी कोई नीचे हाथ नहीं। मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, एक बार उस गॉड के लिए, उस भगवान के लिए जिन्होंने आपको ऐसा दिमाग दिया है, ऐसा ब्रेन दिया है कि एक बार देखा और स्टेबल मेमोरी में सब कुछ आपके दिमाग में केवल एक बार देखा है, न आपने उसका रिवीजन किया, न मम्मी पापा ने जबरदस्ती की कि इसको देखना है, न टीचर्स ने जबरदस्ती की। 3 घंटे 2.5 घंटे की मूवी देखी और पूरी की पूरी दिमाग में। भगवान ने आप सभी को ऐसा ब्रेन दिया है, इसलिए एक बार भगवान के शुक्रिया अदा करने के लिए शानदार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं कि आप लोगों को इस प्रकार का ब्रेन देके भेजा है जिसके द्वारा आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये तालियों की गड़गड़ाहट आपके दिमाग के अंदर गई है, आपके ब्रेन में गई है, और ब्रेन से उस कॉन्सेप्ट को आप निकालिए, मैं कमजोर हूं। ऐसा जो विद्यार्थी करने में सफल हो गया, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कर सकता हूं, वो लड़ाई जीत चुका है। एग्जाम महज एक दिन देनी बाकी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के समय में कोई बच्चे के 100% आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 20, 30, 35% आ रहे हैं। इन परसेंट को देखकर अपन अपने दिमाग में यह मान लेते हैं कि मैं कमजोर हूं। एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा। कोई भी आदमी 100% के साथ कोई काम करता है, अपने दिमाग में एक ही विजन रखता है, वो उस काम को करने की प्रोबेबिलिटी 100% रखेगा। इस ब्रेन में 2 काम आ गए, आपके काम में सफल होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। ब्रेन के अंदर 3 काम आ गए, 33% हो गई। 4 काम आ गए, 25% हो गई। 10 काम आपके दिमाग में आ रहे हैं, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 10% हो गई। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं उसका विजन एक होता है। उनके दिमाग के अंदर जिन बच्चे के 100% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, वो सिंगल डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसलिए किसी भी बच्चे को यह माने अपन कि मेरे 50% ही आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ओरिएंटेशन उस बच्चे की तुलना में आधा है। इस ओरिएंटेशन को बढ़ाना है, क्योंकि आप अपना ब्रेन 50% अलग जगह लगा रहे हैं। आज इस मॉर्निंग असेंबली में पीसीपी से जुड़े हुए प्रत्येक बच्चे, और आज हजारों की संख्या में लाइव अभी देख रहे हैं, देखने वाले चाहे अभिभावक हों चाहे बच्चे हों, मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी अपना गोल जो बनाया है उसके ऊपर 100% डेडिकेट हो जाओ। जो टास्क आपको दिया है उस टास्क के ऊपर 100% डेडिकेट हो जाओ। ये दुनिया, ये जमाना आपको किसी हालत में नहीं रोक सकता। आप किसी भी स्टेज के अंदर हो, शायद सामने भगवान भी खड़ा हो जाएगा कि जाने नहीं दूंगा, जाना पड़ेगा आपको पहुंचना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज हो चाहे आईआईटी कॉलेज हो, दरवाजा आपके लिए ओपन रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज संडे है और संडे को भी आपकी अभी सेमिनार चल रही है, फिर क्लासेज। हमारा विजन एकदम शार्प है। प्रत्येक बच्चा जो जुड़ रहा है वो डॉक्टर और आईआईटीएन बन सकता है, बस उसको जगाने की जरूरत है, उसके अंदर जोश और जुनून डेवलप करने की जरूरत है, उसकी हिम्मत को उछालने की जरूरत है। एक मैं टास्क भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड इसी मोटिवेशनल सेमिनार में दूंगा। जो भी आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं, इस प्रकार का टास्क डॉक्टर रोहेला सर आपको दे चुके हैं। मैं यहां से इसलिए बताना चाहूंगा कि वो काम आप बहुत मजबूती से करें। जो ही चैप्टर कंप्लीट होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायो हो, कंप्लीट चैप्टर जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे क्वेश्चंस आप सीट के निकालते हैं। जो ही चैप्टर कंप्लीट हो गया, सीट के पूरे क्वेश्चंस निकाल चुके होते हैं। उसके बाद में एक अलग रजिस्टर अपना बनाएं। एक सीट में 150 से 200 क्वेश्चंस होते हैं। 3 से 4 घंटे स्पेयर टाइम निकालें संडे को और एक साथ उन क्वेश्चंस को दोबारा लिखें। ऐसा करने में जो जो विद्यार्थी सफल हो गया, आज मैं इस मंच से दावा कर रहा हूं, वो बच्चा
अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, NIT या फिर मेडिकल कॉलेज से रुक नहीं पाएगा। बस एक बार लगना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इस जोश और जुनून के साथ जो आप मेहनत करेंगे, पॉजिटिविटी की यहां कमी नहीं है। जैसा ओंकार सर ने कहा, मेरे दिमाग के अंदर एक ही थॉट चलता है कि आदमी को सफल करना है, चाहे कैसा ही एकदम से निर्जीव आदमी बैठा हो, दिमाग को एकदम कमजोर कर चुका हो, मेरे साथ 10 दिन रह जाएगा, 10वें दिन उछलने लग जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने साथ अपने दोस्त इस प्रकार के चयन करें जिनके पास नेगेटिविटी शब्द ही नहीं हो, जिनके पास ये वर्ड ही नहीं हो मैं नहीं कर सकता, जिनके दिमाग के अंदर ये विचार डेवलप ही नहीं होता हो कि ये क्वेश्चन शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे बस के नहीं है, ये फिजिक्स मेरे बस के नहीं है। आप उसको पर डे आधा घंटा ज्यादा दो, 10वें दिन आपका दिमाग उछल कर कहेगा मेरा बेस्ट सब्जेक्ट ही फिजिक्स है। तो आज इस मॉर्निंग असेंबली या इस मॉर्निंग सेमिनार के अंदर मैं सभी को यही कहना चाहूंगा, इस सकारात्मकता में जिए, पॉजिटिविटी में जिए और आने वाले समय के बेताज बादशाह बने। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।